यदि आप स्वादिष्ट व लजीज खाने के शौकीन हैं, तो चले आइए जलसा रेस्टोरेंट। यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बर्थडे पार्टी व कॉन्फ्रेंस हॉल की सुविधाएं भी उपलब्ध है। किसी भी क्वेरी के लिए 7878630285 पर कांटेक्ट करें। नमस्कार, कांटेल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। देश भर में राम मंदिर को निर्माण को लेकर उत्साह है और जगह जगह से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लोग राम मंदिर से जुड़े तमाम मुद्दों और तमाम सवालों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और आज की पीढ़ी ये जानना चाहती है कि राम मंदिर जो बन रहा है इसके पीछे जो देश भर में उत्साह है, तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आज राम मंदिर देश भर में जो जन जन की आस्था का केंद्र है ये इतना हाईलाइट हो रहा है। तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में है। आज की युवा पीढ़ी भी जानना चाहती है कि किस तरह से क्या कुछ हुआ था, किस तरह से ये राम मंदिर का जो आज निर्माण हो रहा है इसके पहले क्या हालात रहे थे, किन हालातों में मंदिर आज बनने जा रहा है। हमने इसको लेकर बातचीत करने का सोचा है। इसको लेकर हम प्रतापगढ़ जिले की यात्रा पर हैं और कांटेल की आवाज़ डिजिटल की इस यात्रा में आज हम अवलेश्वर पहुंचे। हमने मुलाकात करने का जो सोचा था कि हम राम भक्तों से मिलेंगे, उन राम भक्तों से जिन्होंने कार सेवा की है, जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राणों की जान पर खेलकर और उन्होंने कार सेवा में गए हैं। और जो 6 दिसंबर 1992 का दिन है, उस दिन भी वो लोग वहाँ पर थे और उसके पहले जिस तरह से कार सेवा की हुई और उस समय जो गोलियां चली तब भी लोग वहाँ पर थे। हमने कुछ लोगों से बातचीत कर जानना चाहा है किस तरह से राम मंदिर को लेकर जो काम हुआ है और राम मंदिर को लेकर जो निर्माण हो रहा है उसके पहले क्या कुछ रहे था हालात। तो बात कर जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? गोपाल कुमावत, अवलेश्वर। अच्छा, अवलेश्वर से है गोपाल जी कुमावत। जानना सर मैं ये चाहता हूँ, आज तक इसलिए आया हूँ कि भाई जो 6 दिसंबर 1992 का दिन है, जिस दिन मतलब विवादित ढांचा गिराया गया था और देश भर में उस दिन एक तरह से जश्न भी था और एक तरह से एक नए सूरज का उदय हुआ था कि भाई उसी दिन ये तय हो गया था कि अब यहाँ पर राम मंदिर बन सकता है। उसके बाद हालांकि कानूनी प्रक्रिया चली है, परंतु आप हमें ये बताएं कि जो 6 दिसंबर 1992 का दिन है, उस दिन आप लोग वहाँ पहुँचे थे, तो वो किस तरह से पहुँचे थे? आप बाय बस गए थे, बाय ट्रेन गए थे, या शुरुआत कहाँ से रही? लोग आप दर्शकों को ये बताएं किस तरह से आप लोगों ने काम चालू किया, चूँकि आप एक कार सेवक हैं। सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के बलिदान और आप लोगों के जो त्याग है उसकी वजह से आज इतना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। तो आप बताएं सर किस तरह से क्या रहा था शुरुआत से? हम सबसे पहले 1990 में जो कार सेवा का पहला जो दौर था, मुलायम सिंह की सरकार थी, उस समय हम गए थे। हमारा नेतृत्व प्रतापगढ़ से विक्रम सिंह जी चौहान जो हैं भाई साहब विष्णु परिषद से थे, उन्होंने किया था। तो उस समय कितने लोग गए थे यहाँ से? उस समय भी लगभग यहाँ से 51 लोग के आसपास जो 2 जत्थे में गए थे। और हम जो है उस समय मुलायम सिंह की सरकार होने की वजह से हमें रास्ते में ही रोक दिया गया था। तो रास्ते में रोकने के बाद में हम उत्तर प्रदेश में गए थे। उत्तर प्रदेश में हम थोड़े दूर रह गए थे, लगभग 150 किलोमीटर। हम 1.5 दिन तक पैदल चले। हमको रास्ते में लोगों ने जो हम पैदल जा रहे थे उनको पता था कि हम बिखर गए थे, हम सारे एक साथ नहीं थे, क्योंकि उस समय ऐसा हम महसूस नहीं होने देना चाहते। हमें निर्देश था कि आप बिखर जाओ और आपको सीधे वहाँ पहुँचना है। रास्ते में आपको लोग बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है। तो हमारा वहाँ पर उस समय जनता ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारा मतलब स्वागत कहो या हमारी वो सेवा कहो, उन्होंने हमें जो है बहुत सम्मान दिया था और रास्ता बताया था। और हम बिखरते हुए गए थे, लेकिन हम लगभग 100 किलोमीटर दूर रहने के बाद में ऐसा संदेश आया 30 नवंबर को 1990 कि वहाँ पे गोलियाँ चली है और हमारे बहुत से कार सेवक शहीद हो गए थे। नहीं तो आपको रास्ते में जब आप लोग जा रहे थे, तमाम तरह के लोग आपको मिल रहे थे, तो रास्ते में जो सुविधा है वो लोग राम भक्तों को दी जा रही थी लोगों की तरफ से? लोगों की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा था। भोजन की सारी व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, लोग बड़े उत्साह में थे, लेकिन डर भी रहे थे क्योंकि शासन जो है वो प्रतिकूल था, मुलायम सिंह का था, इसलिए डर था। और हमें लोग बता रहे थे कि इस रास्ते पुलिस है, आप इधर मत जाओ, उधर निकल जाओ। ऐसा हमें संदेश बार बार मिलता जा रहा था। मतलब पुलिस से बच के आप लोग वहाँ पर जा रहे थे? पुलिस से और सेना से हम बच के ही निकल रहे थे गाँव में। ये तो हमने 1990 में देखा था। और तो 1990 में जब पता चला कि गोलियां चल रही है
उस समय आप लोग कहाँ थे? फिर हम 150 किलोमीटर दूर रह गए थे। हमें फिर निर्देश मिला कि उस समय मोबाइल भी नहीं थे। ऐसा निर्देश मिला कि अब अपने को वापस घर जाना है किसी भी तरह से। तो हम वहाँ से रिटर्न हो गए थे, हमें जाने नहीं दिया गया। और हमारे जो विश्व हिंदू परिषद का जो नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि आप आपको जो है वापस अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। हम वहाँ से आ गए थे, ठेठ नहीं पहुँच पाए थे। और तो आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं उस समय? हालात गोलियां चली तो बहुत परेशानी आई, क्योंकि सरकार की कोई सुविधा थी नहीं। जगह जगह पुलिस थी, रेलवे स्टेशन पे भी हमें जाने नहीं दिया जा रहा था, बस स्टेशन पे भी हमें जाने नहीं दिया जा रहा था। वो ये देख रहे थे कि ये राम भक्त हैं तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में हम बच के निकल रहे थे और वापस हम घर आए। अच्छा, तो आपको रास्ते में मतलब तमाम तरह के मतलब जो लोग पुलिस की जो पैनी निगाह है, हाँ, उससे बच के आप लोग यहाँ प्रतापगढ़ पहुंचे? पुलिस से, हाँ, पुलिस की पैनी निगाह से बच के ही हम आए। हमारा उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारा बहुत सहयोग किया और उसके बाद हम मध्य प्रदेश आए। हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं आई और हम वापस अपने गंतव्य स्थान पर आ गए। उसके बाद में 1992 में हम यहाँ से निकले थे। तो 92 में हम जब निकले थे, दिसंबर था और 3 दिसंबर को हम वहाँ चले गए थे, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह की सरकार नहीं थी और उस समय जो है कल्याण सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया था सरकार ने, यानी सेना और पुलिस वालों ने हमें कुछ नहीं कहा। और तो और वहाँ पे पहुँचने के बाद हम 4 दिन रुके थे। 4 दिन रुकने के बाद में हम अलग अलग जत्थे में रुके थे। पूरे देश के लोग आने में समय लग रहा था। लगभग वहाँ पे 6 लाख लोग पहुँचे थे 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर आते आते वहाँ 6 लाख लोग पहुँच चुके थे। पहली घटना तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि उसमें उस समय वहाँ सेना भी लगी हुई थी, पुलिस भी लगी हुई थी, लेकिन सरकार का सख्त निर्देश था कि किसी भी कार सेवक के ऊपर एक पुलिस या सेना के जवान एक उंगली भी नहीं उठाएंगे, केवल मुख्य दर्शक बन के रहेंगे। ऐसा निर्देश था, इसलिए हम स्वतंत्र थे, हमें कोई परेशानी नहीं थी। 6 दिसंबर को हम जब जो मुलायम सिंह ने जो पाइप लगाए थे, वो हो सकता है उसकी उस समय बुद्धि मारी गई थी और वो पाइप भी कार सेवकों के लिए हथियार बने थे, क्योंकि वहाँ तोड़ने के लिए कोई हथियार नहीं थे। लेकिन उन पाइपों को लोगों ने, कार सेवकों ने तोड़ दिए, हाथों से तोड़ दिए और तोड़ करके उनके हथियार एक तरह से अव्वल जैसे हथियार बना लिए और उस ढांचे को उन पाइपों से ही तोड़ दिया। और लगभग 12:15 बजे के आसपास कार सेवा शुरू हुई थी। नेता लोग मना कर रहे थे, लेकिन रितमराज जी और उमा भारती जी के हाथ में जो माइक था, उन्होंने कहा था एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो। और वो जो जोश था, वो इतना तगड़ा जोश था कि उस पाइप के द्वारा ही कार सेवकों ने उस ढांचे को, पहला ढांचा गिरा था 4 बजे, 3 गुंबज थे, पहला गुंबज गिरा था 4 बजे, दूसरा गुंबज गिरा 4:30 बजे और तीसरा गुंबज जो गिरा था, अंतिम गुंबज था, वो गिरा था 4:45 बजे। आप मौके पर मौजूद थे वहाँ? हम मौके पर मौजूद थे। हमने बहुत कुछ उसमें जो है उस समय हेल्प सहयोग किया था कार सेवकों का। वहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन सबसे अग्रणी जो पंक्ति थी वो महाराष्ट्र और राजस्थान के लोगों की थी और शेष जो लोग थे वो पीछे भी थे। लेकिन वहाँ पर जो है वो गिर गया था। गिरने के बाद में उसी समय पर 5:15 बजे ऐसी न्यूज़ आई थी कि मुलायम अपने जो है कल्याण सिंह जी ने सरकार से इस्तीफा दे दिया है और सरकार भंग हो गई है। अब यहाँ पे कभी किसी भी समय सेना आ सकती है, आप यहाँ से सतर्क रहे। तो 2 दिन तक सेना आई नहीं, क्योंकि रास्ते में कार सेवकों का काम करने में अवरोध नहीं हो, इसके लिए सेनाओं को आने में समय इसलिए लगा कि जगह जगह पे रास्ते रोक दिए गए थे लोगों के द्वारा, इसलिए वहाँ पर सेना आने में समय लगा। तब तक हमें निर्देश दे दिया गया था कि 5-5 ईंटें लगाओ और एक ढांचा खड़ा कर, मंदिर खड़ा कर दो यहाँ पर। और जब हम आधा ढांचा खड़ा कर पाए और लगभग वो 8 दिसंबर थी, उस दिन हमने आधा तक वो बना दिया था। सीढ़ियाँ बनाई थी, 150 सीढ़ियाँ बना दी थी, लेकिन जिसके जो मन में आया वो काम कर रहा था। सीमेंट भी आ रही थी, ईंट भी आ रही थी, सब कुछ आ रहा था। जब अंतिम रात की 3 बजे जब सेना आई, उस समय कुछ नहीं हुआ हमसे, तो हमने एक टाट जो है कपड़ा लेकर के बांध दिया मंदिर के वो बांस खड़े करके और हम वहाँ से निकले। सेना आई तो वहाँ पर जो है मुरली मनोहर जोशी, प्रीतमराज जी ने एक बात कही थी। महंत अवैधनाथ जी थे, उन्होंने कहा था कि कोई सेना आई है, कोई बात नहीं, हमारे कार से काम नहीं करेंगे, लेकिन किसी के ऊपर लाठीचार्ज न हो, क्योंकि सेना ने आते ही लाठीचार्ज शुरू कर दिया था, क्योंकि सरकार भंग हो गई थी।
तो उन्होंने मना किया कि हमारे कार से यहाँ चले जाएंगे, आप किसी के हाथ नहीं लगाए। तो फिर सेना भी जो है, सेना के जवानों ने भी किसी का हाथ नहीं लगाया और हम धीरे धीरे निकल गए। सुबह हनुमानगढ़ी के हमने दर्शन किए और वहाँ से हम निकले और ऐसा निर्देश मिला था कि आपको बाई ट्रेन, स्पेशल ट्रेनें जो आ रही है गोरखपुर से, उन ट्रेनों में धीरे धीरे यहाँ से रवाना होना है, लेकिन आपको कोई छेड़ेगा नहीं। ये हमारी घटना है। तो मतलब जिस त्रिपाल में हमारे रामलला रहे हैं, हमारे जो राम भगवान जिस त्रिपाल में रहे, वो त्रिपाल आप लोगों ने बनाया है। उसको लेकर आपने जो बताया है कि जिस तरह से वहाँ पर ढांचा गिराया गया था, उसके बाद में दीवारें चुनी गई थी, दीवारें चुनवाई गई, उसके बाद में वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई और उसके बाद में वहाँ पर जो भगवान राम है उनको टेंट में विराजित किया गया। वो दिन है और आज का दिन है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। उसके बाद के जो हालात रहे हैं वो उनको आप किस तरह से देखते हैं, और आज जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की, तो ये जो सब कुछ हो रहा है इसको किस नज़र से देखते हैं, थोड़ा उस बारे में बताएं। उसको हम ये देखते हैं, मेरी जो नज़र है वो ये है कि वो ढांचा गिरने के बाद में हमने तो एक कार सेवकों ने ये मान लिया था कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है, हम कभी भी ईश्वर के घर जाएंगे लेकिन हमें स्वर्ग ही मिलेगा। वो एक ऐसा कलंक था हिंदुओं के माथे पर, क्योंकि वहाँ से एक आवाज़ हो रही थी कि अयोध्या एक झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। ये कह करके कार सेवक वहाँ से निकले थे और मंदिर तो बनेगा। हमने बहुत कुछ वहाँ पर देखा था। उस समय बाणु में भी पत्थरों का निर्माण शुरू हो गया था, मंदिर के लिए पत्थर के तरह से जा रहे थे कार सेवकपुरम में, और वहाँ पे कारीगर भी काम कर रहे थे उस समय। तो हमने जो है वहाँ से जो है ये सब कुछ वहाँ देखा है। तो जिस तरह से पहले कार सेवक गए, उन पर गोलियाँ चलती है 1990 में, फिर 1992 में विवादित ढांचा गिरा दिया जाता है। उसके बाद में 1992 से लेकर आज 2024 की में शुरुआत के दिनों में हमें बात करें तो 2023 में राम मंदिर निर्माण को लेकर और कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद में निर्माण चालू हुआ। मोदी सरकार की जो कार्यकाल रहा उसमें ये जो राम मंदिर बनने जा रहा है और इसको जो 22 जनवरी को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा है, इसके निमंत्रण को लेकर कार सेवकों का जो बलिदान रहा है उन कार सेवकों को भी याद किया जा रहा है। आप प्रतापगढ़ से हैं, आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, क्या आप लोग भी वहाँ पर उस दिन 22 जनवरी को दर्शन करना जाना चाहेंगे? 22 जनवरी को हम दर्शन करना चाहते थे लेकिन हमारा ऐसा अवसर आएगा नहीं। लेकिन मुझे जो संगठन के नाते जो जिम्मेदारी मिली है जाने की, मैं यहाँ से जो है 25 तारीख को निकलूँगा और संगठन के क्रम के अनुसार ही मैं जाऊँगा। मुझे जो है ऊपर से स्वीकृति मिल गई है, प्रतापगढ़ से मैं और मेरा एक साथी और है जिले से, हम 2 व्यक्ति जाएंगे। मेरे पास जो सूचना है वो ये है, मैं भारतीय किसान संघ में संगठन मंत्री हूँ, इसलिए जिले से किसान संघ के 2 कार्यकर्ता ही जाएंगे 25 तारीख को। मतलब कार्यक्रम संपन्न होने के बाद? हाँ, कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ही हम जाएंगे। और हमने तो ये मान लिया है कि हम कभी भी जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने जो तोड़ा था वो दृश्य अब नहीं है, वो एक अलग दृश्य था, आज जो एक अलग दृश्य है। आज हिंदू समाज जाग गया है और आगे उत्तर बढ़ता रहेगा। और वहाँ उस समय मैं आपको एक और बात बता दूँ, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय भी था उस समय 1992 में। उन्होंने भी एक बात कही थी कि ये हमारे भाईचारे में खलल जो है, ये हमारे भाईचारे में एक अड़चन है, ये गिर जाए तो इसका मतलब जो है ये कलंक धुल जाएगा, तो फिर हम शांति से यहाँ रहेंगे। ऐसे वहाँ पे उस समय मुसलमानों का कहना था। तो जिस तरह से तमाम हालात रहे हैं उसके बाद में आज राम मंदिर बन रहा है। राम भक्तों से हमने जो मिलने का और बातचीत करने का जो हमने सिलसिला चलाया, इसको हम लगातार बरकरार रखेंगे। आज हम यहाँ औलेसर पहुँचे हैं और हमने ये जो कार सेवा में जिन्होंने भाग लिया था उनसे बातचीत की। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और आशा करते हैं कि जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है 22 जनवरी को जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो जो